पुंछ में अंजुमन जाफरिया के बैनर तले खातमुल अंबिया लाइब्रेरी की जानिब से टाउन हॉल पुंछ में यौम अली के उन्वान से तकरीब का इनेकाद। बच्चों की जानिब से तकरीरी व मुसाबिकती मुकाबले किए गए, मंजूम कलाम भी किया गया पेश, उलमाए कराम ने भी किए खताब। आप इसके बावजूद आपका रौब दबदबा और खौफ लोगों पर तारी रहता था। शुजाअत और बहादुरी हज़रत अली की खास सिफत थी। आपकी शुजाअत और बहादुरी का ये हाल था कि अरब के बड़े बड़े बहादुर और सूरमा आपकी शुजाअत और बहादुरी का लोहा मानते थे। इसी वजह से आपको शेर खुदा और बहादुर का सरदार कहा जाता था। आपकी शुजाअत और बहादुरी शोहराए आफाक है। अरब व अजम में आपकी कुव्वत बाजू को तस्लीम किया गया। आपके रौब दबदबे से बड़े बड़े पहलवानों के दिल काम चाहते थे। जंग तबूक के मौके पर हुजूर पाक ने आपको मदीना तौबा में अपना नायब मुकर्रर फरमा दिया था। इसी अव्वल अबुल बशर है तो आखिर है मुस्तफा, एक सिमत औलिया है तो एक सिमत अंबिया, एक सिमत औलिया है तो एक सिमत अंबिया, दोनों के दरमियान है इमरा का काफिला। बिल्किस एक तरफ है तो मरियम ख्याल कर, बिल्किस एक तरफ है तो मरियम ख्याल कर, बिनते असद चली है रिदा को संभाल कर, बिनते असद चली है रिदा को संभाल कर। फातिमा बिनते असद तवाफ काबा कर रही थी कि आपको दर्द महसूस हुआ कि फर्जंद की पैदाइश करीब है। आपने तवाफ छोड़ा, बैतुल्लाह के दरवाजे तक पहुंची, मुस्कुराई, बैतुल्लाह के दरवाजे को छोड़ा और दीवार की तरफ रुख किया। अब खुदा जाने ये बिनते असद की जलालत थी, असदुल्लाह का जलवा था। जुदाए हरम शगाफ्ता हो गई, हरम खुदा में मादर शेर खुदा दाखिल हुई। कायनात आलम व आदम ने मंजर देखा कि जो खुद आता है वो दरवाजे का मुहताज होता है और जिसे अल्लाह बुलाता है उसके लिए दीवार को भी दरमियान देता है। दुनिया वालों ने मुतअद्दिद दीवारें शक होती देखी, लेकिन ये वाहिद दीवार जिसको उनके हर फर्द का हमदर्द अली है। मोहम्मद का निगहबान दिखाया, खैबर ने दिखाया कि फकत मर्द अली है। मौत उनके लिए पुस्तों की महराज कदर है, इस इश्क की बस्ती का हर एक फर्द अली है। रोते नहीं हम लोग वसाइल की कमी पर, हम सबको है अल्लाह की मशीयत का सहारा। गुलजार किया बढ़ती हुई आग को। जामिया फैजानुल कुरान में खत्म कुरान करीम की तकरीब, 2 बच्चों ने कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज किया। साथ आए हुए मेरे बड़े भाई जनाब चौधरी गुलाम कारी साहब, हमारे वजूद यहाँ बैठे हुए मुबशर साहब हैं, उस्ताद साहब हैं, खान साहब हैं, बाकी बच्चों के जो हिस्सा यहाँ है, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हज़ार बार मेरे मुँह में वो ज़ुबान नहीं कि मैं कितनी एक तारीफ़ करूँ। अगर किसी का बच्चा KS ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर बनता है, पूरे मोहल्ले में, गांव में हर किस्म की तरह तरह की खुशियाँ मनाई जाती हैं। वो भी होना चाहिए क्योंकि ज़रूरी है। लेकिन आज ये 2 बच्चे जिन्होंने हिफ्ज़ किया है, अपने सीने में कलाम पाक महफूज की है, इन सीनों से, इन बच्चों से पढ़ के कोई चीज़ यहाँ नहीं। ये अल्लाह की कलाम है। उलमाए कराम से सुना है जब मैशर का मैदान होगा, इनके वालिदैन के सरों पे सुनहरी ताज पहनाए जाएंगे। उस वक्त हमें ज़रूर इस बात का एहसास होगा, काश अगर हमने भी अपने बच्चों को ये कुरान की तालीम दी होती, आज हम भी अपना सर उठा के सरों पे वो सुनहरी ताज दे के चलते। मैं बानी मदरसा जनाब मौलाना इकबाल मदनी साहब, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज जो से कुरान की ये दुआ यहाँ हुई, क्योंकि इसी की एक कड़ी है कि अगले शुक्रवार को 9 फरवरी को इंशाअल्लाह दस्तारबंदी इन बच्चों की जाएगी, जिसमें कि आप लोग सभी महल्ले के जहाँ तक मेरी आवाज़ मीडिया के थ्रू पहुँचती है, जहाँ हमारे मंत्री साहब ने कुछ लोगों को वहाँ दावत भी दी गई है, उस रोज़ आप अपने माथे की निगाहों से देखेंगे कि इन बच्चों के सरों पे जो सुनहरी ताज आज यहाँ भी दस्तारबंदी की जाएगी, उसको भी आप ज़रूर आके मुलाजा फरमाएँ। मैं एक बार फिर यहाँ इन बच्चों के जितने वारिस यहाँ आए हैं, की मुबारक के खुशी के आप लोग ये छोटी सी महफिल ना समझे, ये बहुत बड़ी महफिल है। ये मेहमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इनको देख के आज बहुत ही खुशी होती है। और मैं इन बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि दुनिया की सारी चीज़ें, सारी ताकतें, सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन यही एक चीज़ है जो क़यामत तक ख़त्म नहीं होगी, बल्कि क़यामत में भी इसी कलाम पाक के साए में अल्लाह ताला हमको भी रखे।
आम आदमी पार्टी के चेयरमैन महराज मलिक ने जम्मू में की प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्लियामानी इंतखाबात के हवाले से अपनी पार्टी का मंशूर पेश किया। जो है वो चाहने वाले हैं, वोटर भी हैं। पार्लियामेंट्री इलेक्शन शुरू हुए हैं, इलेक्शन की शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग पार्टी जो है अपने नाम ले रहे हैं कि कौन कहां से इलेक्शन लड़ेगा। और वहीं आम आदमी पार्टी अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में भी तैयारियों में लगी है। अगर आप देखेंगे हमारे पास 5 सीट्स हैं, 3 कश्मीर के अंदर है और 2 जम्मू के अंदर है। हमारी पार्टी ने पिछले दिनों एक मीटिंग की थी और मीटिंग में यह तय पाया था कि 5 की 5 सीटों पर जो है हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तैयार है हम बिल्कुल। लेकिन अगर वहीं गठबंधन की बात हो रही है, दिल्ली के अंदर जो गठबंधन हमारा चल रहा है कांग्रेस के साथ अलायंस होके, इंडिया अलायंस जिसे कहा जाता है, इंडिया अलायंस में भी अगर कुछ तय होता है तो जम्मू कश्मीर की आम आदमी पार्टी भी यहां से दावेदारी पेश करना चाहती है कि 2 सीट्स पे जो है हमारी भी यहां पर रहनुमाई हो। क्योंकि आपने देखा होगा कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर जो है 5 की 5 सीटों पे दावा कर रही है। एनसी के लोग अपने दावेदारी डाल चुके हैं। हमें जम्मू कश्मीर के अंदर यही लग रहा है कि एनसी, कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन चल रहा है। बाकी पार्टीज को जो है ये निगलेक्ट कर रहे हैं, इनसे कोई बातचीत नहीं हो रही है। अपने दम पर ये चुनाव लड़ने की तैयारियां कर चुके हैं। कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो रहा है कि अगर देश के अंदर गठबंधन की बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर के अंदर ये पार्टीज गठबंधन को साथ क्यों नहीं ले रही हैं। तो वहीं अगर ये लोग 5 की 5 सीटों पर तैयारियां कर रहे हैं हर पार्टी, और वहीं जम्मू कश्मीर के लोग भी इन लोगों से तंग आए हैं। यहां पर ईमानदार लोगों का चेहरा होना बहुत जरूरी है अगर भाजपा को रोकना है। वरना कांग्रेस और एनसी अगर इलेक्शन लड़ने की तैयारियां जोरों शोरों में कर रही है, उन्हीं चेहरों के साथ मैदान में उतरती है, गठबंधन से बात नहीं होती है, तो मुझे लगता है जिस तरीके से आपने देखा था 7 महीने पहले जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी का भाव क्या था। लोग वोट देना चाहते हैं, अगर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ही खड़े नहीं होंगे तो लोग वोट किसे करेंगे। मैंने कहा अरविंद केजरीवाल की सेना में लाखों फौज है और उस लाखों फौज को चाहने वाले करोड़ों लोग हैं, वोट कास्ट करना चाहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी अगर चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी तो अगर गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, गठबंधन अपने एंड से बात चला रही है कि अलग अलग हम जो है अपने से इलेक्शन लड़ेंगे, तो वहीं में आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे यहाँ को चेयरमैन और कश्मीर पब्लिक वेलफेयर फ्रंट ने गरीब अफराद में गर्म कपड़े तकसीम किए। चेयरमैन जोरावर सिंह ने अवाम से इस कार्य खैर में ताउन करने की अपील। हर तरफ हुई बर्फबारी की चल रही तेज और ठंडी हवाएं और बेहिसाब हो रही बारिश और दरिया के किनारे पर झुग्गी और झोंपड़ी लगाकर रहने वाले मजबूर और असहाय लोगों को आज हमने गर्म स्वेटरें, जैकेटें और जूते देकर के हमने सेवा की। हम सबको मिलकर निर्धन, असहाय, जरूरतमंद और मजबूर लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा की चिंता करनी चाहिए। ये हमारा धर्म बनता है, यही हमारा फर्ज जो हम संसार में निभाने के लिए आए हैं हमें मिल रहा है। हमारा मकसद इन लोगों की सेवा करना है। गरीबों की खिदमत करने से कोई भी इंसान गरीब नहीं हो जाता, बल्कि वो अपने ईश्वर की खुशियों का पात्र बन जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कंजूसी की कगार पर रहते हैं। मैं सभी से ये पुरजोर अपील करूंगा कि आप सभी जितने भी उद्योगपति हैं, कारोबारी हैं और कर्मचारी हैं, सभी मिलकर अपनी नेक कमाई से इन झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले असहाय और मजबूर लोगों के पास आएं। इनकी जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, उनको हल करें। अपनी कमाई से इनको कपड़ा दें, कंबल दें, रज़ाइयाँ दें, जूते दें, ताकि आपकी जो सेवा है वो ईश्वर की दरगाह में पूरी हो सके। हमारा मकसद पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर निर्धन और असहाय लोगों की सेवा करना है और हम ईश्वर के आभारी हैं कि उन्होंने हमें इस काम के लिए चुना और यहाँ पर इन गरीबों की सेवा करने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत।
समाज सेवा सोसाइटी के चेयरमैन युगल किशोर शर्मा ने 1947 के महाजरीन के मसाइल सरकार के सामने रखे। हमारे जो रिफ्यूजियों को है, जो आज तक जो है कोई भी जो है सहूलियत नहीं दी गई है सरकार की तरफ से, चाहे इससे पूरे देश में कांग्रेस की सरकार थी, चाहे वो भाजपा की सरकार रही है, लेकिन भाजपा ने जो है रिफ्यूजियों के मुद्दे को जो है हाईलाइट किया है। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो उन्होंने 5.5 लाख की दी थी तकरीबन आज से 3 साल पहले, वो एक कोई बड़ा कुछ नहीं है। आज हमारे जो रिफ्यूजियों के जो बच्चे हैं वो अनएम्प्लॉयड है, इधर उधर भटक रहे हैं। इसका यही कारण है कि रिफ्यूजी की तरफ को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज हम आपके चैनल के माध्यम से जो है अपने रिफ्यूजी भाइयों की बात कर रहे हैं कि हज़ारों कनाल ज़मीन जो है पाकिस्तान में जो है वहाँ वो छोड़कर जो है यहाँ पर आए, और आज इन रिफ्यूजियों के पास जो है 2 कनाल 5 कनाल 10 कनाल जो है ज़मीन अभी यहाँ पर है। इतना बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ने के बाद वो यहाँ पर आए, और जब बंटवारा हुआ कि जंगें हुई, 62 की हुई, 65 की हुई, 71 की हुई, तो हमारे रिफ्यूजियों ने जो है फर्स्ट लाइन पर आके जो है देश की रक्षा के लिए जो है अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। हमारे बुजुर्गों ने आज भी जो है पुंछ की, जम्मू कश्मीर की जितनी भी पहाड़ी हैं उन पे हमारे बुजुर्गों का जो रिफ्यूजियों का खून का कतरा हमें आज भी ललकारता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ पुंछ के बॉर्डर एरिया से कि एक बार वो फिर जो है तकरीबन हमारे जम्मू कश्मीर के बीच 12.5 लाख से वो जो है हमारी जो रिफ्यूजी पॉपुलेशन है और संख्या है हमारी, इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। चाहे वो इलेक्शन असेंबली का हो, चाहे पार्लियामेंट का हो, उस टाइम में ये एक मुद्दा लेकर आ जाते हैं, लेकिन आज इलेक्शन बहुत दूर है, चाहे असेंबली का हो चाहे पार्लियामेंट का हो। आज हम एक जनरल मुद्दा लेके आए हैं कि हमने हमेशा हर बार ये बात की है कि रिफ्यूजी की तरफ ध्यान दिया जाए, और मुझे उम्मीद है कि जो मौजूदा सरकार है भाजपा की केंद्र में, वो इसके ऊपर ध्यान देगी। और जो जम्मू कश्मीर के हमारे अपना रेणा साहब हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो वक्तन जो है जम्मू में रहते हैं, श्रीनगर में जाते हैं, पुंछ में आते हैं, महीने में कभी 2 बार कभी 3 बार, MP साहब भी आते हैं, लेकिन रिफ्यूजियों के ऊपर उन्होंने कभी जो है आज तक बात नहीं की है पिछले 3 साल से। इससे पहले उन्होंने बात की है, 3 साल हो गए कभी रिफ्यूजी के मुद्दे को हाईलाइट नहीं किया। हमारी यही डिमांड है कि हमें एक अच्छा पैकेज मिले। 5.5 लाख से या 20 लाख 25 लाख से जो है रिफ्यूजी एक अच्छा सेटलमेंट नहीं हो सकता है, और हमारे जो बच्चे हैं उनको जो है रोज़गार मिलना चाहिए, ताकि हमारी ये पहचान रहे कि हमने उन जंगों के बीच हमारे बुजुर्गों ने जो है कुर्बानियाँ दी हैं, शहादत दी है, हमारी नारी शक्ति ने दी है। तो आज देखिए कि जो मौजूदा सरकार सेंटर के बीच है उनकी बड़ी बड़ी पॉलिसी हैं, और इस तरफ भी उनको तवज्जो देनी चाहिए ताकि रिफ्यूजी जो है संतुष्ट हो जाएं और उनको एक अच्छा प्लेटफार्म मिले, और हमारे बच्चे भी जो हैं आगे बढ़ने के लिए हमेशा सक्षम हैं। आज देखिए चाहे हिंदुस्तान की कोई भी बेल्ट फोर्स हो, उसके बीच हमारा रिफ्यूजी जो है सबसे पहले फ्रंट लाइन पर है। यही कारण है कि हमारे भी देश के प्रति जो है इस मातृभूमि के लिए जो है एक जज्बा है, एक जोश है, जुनून है, वो बरकरार रहेगा। लेकिन सरकार की तरफ से जो है अभी तक जो है रिफ्यूजियों को जो है कोई भी जो बड़ा एक अच्छा पैकेज नहीं मिला है, और मुझे उम्मीद है कि आपकी चैनल की आवाज़ जो है आज जो है जम्मू कश्मीर तक पहुँचेगी, दिल्ली तक पहुँचेगी, और सरकार इस पर जो ध्यान देगी, क्योंकि ये बिल्कुल डिस्टर्ब एरिया हमारा पुंछ के बीच की। कंपनी में या फैक्ट्री में लग के अपना 2 टाइम की रोजी रोटी का जो है बंदोबस्त करे। बच्चे हमारे इधर उधर भटक रहे हैं, कोई भर्ती नहीं, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, कोई ऐसा वैकेंसी नहीं आ रही है किसी भी डिपार्टमेंट की। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, पढ़े लिखे बच्चे हमारे यहाँ पर जो है कई बच्चे हमारे ओवरलोड हो गए। यही कारण है कि रिफ्यूजियों को आज तक इग्नोर किया गया है। कांग्रेस ने तो बिल्कुल इग्नोर किया था, लेकिन भाजपा ने जो है हमारे को हाईलाइट किया है, रिफ्यूजियों के जो पैकेज दिया है। लेकिन आज हम भाजपा से ये प्रार्थना करते हैं कि करोड़ों रुपये का पैकेज जो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारे बच्चों की जो है लॉन्ग लाइफ के साथ जो है पूरा, जब तक वो संसार के बीच हैं हमारे बच्चे, वो उनके साथ एक अच्छा जो है वातावरण बने, उनको एक अच्छा माहौल दिया जाए, उनको रोजगार दिया जाए। और खासतौर मेरी डिमांड है, आज अगर सरकार यहाँ पर अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो कहती है कि जो रिफ्यूजी पाकिस्तान 7.5 के बाद आए थे उनको कितनी ज़मीन अलाटमेंट हुई थी, आज यहाँ पर इतने भूमाफिया हैं जिनके पास हज़ारों कनाल, कई लाखों कनाल जो है ज़मीन उनके पास है, और वो उसके ऊपर बिक्री कर रहे हैं, करप्शन बढ़ रही है। और वो उनसे ज़मीन लेकर अगर हमारे रिफ्यूजियों को दी जाए, रिफ्यूजी भाइयों को जिनके पास 5 मरल जगह नहीं है, किसी के पास घर की जगह नहीं है, कोई किराए पर रह रहा है, किसी के पास 2 मरल जगह है, तो वो जो है हमारे रिफ्यूजियों को एक अच्छी सहूलियत मिलेगी। वो एक सबसे बड़ा पैकेज होगा, और सरकार का सबसे बड़ा एक अच्छा स्टेप होगा। हम सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि सरकार ने इससे पहले जो स्टेप उठाए हैं देश हित के उठाए हैं, और आज हम बॉर्डर टाउन एरिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सरकार का ये जो स्टेप है, ये जो बड़ा फैसला है, ये रिफ्यूजियों पर लेना चाहिए। इससे सरकार को भी बेनिफिट है, देश को भी बेनिफिट है, और रिफ्यूजियों के बच्चों का भी जो है रोजगार चलेगा। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। 3 नोट की जो रिफ्यूजी हैं हमारे भाई, और POJK के जो रिफ्यूजी हैं हमारे भाई, तो ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5.5 लाख की भाजपा सरकार ने दी थी रिफ्यूजी भाइयों को, उसमें जो हमारे POJK के रिफ्यूजी भाई हैं उनको भी अब पूरी तरीके से जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है, और जो फाइलें जो हैं अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं।
और उसके बाद जो 33 नोट के हमारे रिफ्यूजी भाई थे उनमें से चंद आदमी को जो है फर्स्ट पैकेज जो मिला है 5.5 लाख का, बाकी किसी को भी नहीं मिला है 33 नोट वाले हमारे भाइयों को। मैं सरकार से खासतौर एलजी इंतज़ामिया से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ और डीसी पुंछ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुरंत इसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए, ताकि इस मुद्दे को जो है हाईलाइट किया जाए, ताकि ये जो 33 नोट और जो कि रिफ्यूजी भाई हैं जो कि अभी उनके मन की भी आशा है कि हमें वो फर्स्ट पैकेज नहीं मिला है, तो वो मायूस हैं, उनकी मायूसी को ख़त्म करने के लिए डीसी पुंछ, एलजी जम्मू कश्मीर एलजी इंतज़ामिया अगर ये स्टेप उठाए और केंद्र सरकार तक ये बात फिरदौस अहमद समाजी कारकुन ने बारिश में नमाज अदा कर रहे एक नमाजी पर छाता रखने वाले सिख नौजवान की सताइश की, कहा इसी का नाम इंसानियत है। और इसलिए इस भाई साहब को अपनी नमाज असर यहाँ अदा करनी पड़ती है, मगर नमाज के दौरान अचानक मूसलाधार ओले या बारिश होने लगती है और ये मंजर इस सिख भाई के सामने पेश आता है, जो इंसानियत की मिसाल बनकर छाता लेकर जाते हैं और नमाज पढ़ते शख्स को छाते से ढांप लेते हैं, जिससे वो अपनी नमाज आसानी से अदा कर लेता है। हम सल्यूट करते हैं इस सिख भाई को और पूरी सिख कम्युनिटी को, जिनके अंदर इंसानियत का जज्बा मौजूद है और सिर्फ यहाँ नहीं दुनिया के हर कोने में हेल्पलेस लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, मस्जिद और मंदिर का यूँ झगड़ा मिटाना चाहिए, इस ज़मीन पर प्यार का एक घर बनाना चाहिए, मज़हबों में क्या लिखा है ये बताना चाहिए, उसको गीता और उसे कुरान पढ़ाना चाहिए। वो दिवाली हो, बैसाखी हो, क्रिसमस हो या ईद हो, मुल्क की हर कौम को मिलकर मनाना चाहिए। दोस्तों, इससे बड़ी कोई इबादत ही नहीं, आदमी को आदमी के काम आना चाहिए।